दोस्तों आज दो मसलों पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहली बात तो जिस तरीके से डिक्लासिफाई की गई सुभाष चंद्र बोस की फाइलें उस मसले पर है, और दूसरा कल अदालत ने जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर स्याही फेंकने का प्रकरण था उसके संदर्भ में जो टिप्पणियां की हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं, और वो एक बार फिर साबित करती हैं कि किस तरीके से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब, वो दिल्ली के पुलिस वो काम कर रही। क्योंकि इसके पहले सीबीआई कोर्ट ने भी दिल्ली की पुलिस के बारे में बहुत सेंसिटिव टिप्पणियां की थी। उसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उन पर टिप्पणियां की थी, और कल फिर कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूं, जो सुभाष चंद्र बोस की फ़ाइल है उसको जिस तरीके से डिक्लासिफाई किया गया है। आम आदमी पार्टी का ये स्पष्ट तौर पे मानना ये है कि जो पुराना अतीत है, जो हमारा इतिहास है, और चूँकि हम लोग ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं, इसलिए हमारे अतीत में जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो चाहे किसी भी स्तर पर हो, उसका एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए और वो सारा सच पब्लिक में आना चाहिए। ये ताकि लोगों को पता चले कि कुछ चीज़ें जो उस वक्त लोगों के सामने नहीं आई थी उनमें कितना सच है, कितना झूठ है। क्योंकि जब कुछ चीज़ें पब्लिक में नहीं आती तो एक खामखा एक भ्रांति बनती है, एक मिथ बनता है, रहस्य का वातावरण बनता है। और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, जो देश के बहुत बड़े राष्ट्र पुरुष हैं, जिनका बहुत सम्मान है, और हम सब लोग जिनका नाम सुनकर बड़े हुए हैं, जिनकी कहानियाँ, जिनकी गाथाओं को सुनकर हम बड़े हुए हैं, उनका बहुत सम्मान है इस देश के अंदर। जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानी दी उसका भी बहुत सम्मान है। उनकी मृत्यु को लेकर एक बहुत लंबा चौड़ा रहस्य लंबे समय तक बना हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि इन फाइलों के डिक्लासिफाई होने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी की जो मृत्यु है उसके ऊपर से जो रहस्य का आवरण है वो हटेगा। लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं। हमारा सवाल केंद्र सरकार से ये है कि क्या ये सैद्धांतिक स्तर पर ये तय हो गया कि आने वाले समय में जो भी सरकार के स्तर पर है, कुछ समय के बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो डिक्लासिफाई हो जाएंगे, या सिर्फ ये अपने आप में एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिसके संदर्भ में केंद्र सरकार ने फैसला किया है। मेरा पहला सवाल ये है कि इस एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए, जैसे कि अमेरिका के अंदर है। वहाँ की जो CIA की फाइल्स होती हैं, FBI की फाइल्स होती हैं, या सरकार के स्तर पर जो भी फाइल्स होती जो डिक्लासिफाइड मानी जाती है, वो हर 30 साल के बाद अपने आप पब्लिक डोमेन में आ जाती है, और लोगों को उसके अध्ययन करने में, इतिहास को समझने में, इतिहास को नए सिरे से लिखने में मदद मिलती है। तो हमारी मांग ये है कि इस देश के अंदर भी इस तरीके की परंपरा शुरू होनी चाहिए। चाहे वो 10 साल की बात करें, 20 साल की बात करें, 30 साल की बात करें, वो करें, और एक अच्छी शुरुआत हम मानते हैं। लेकिन इसके बहाने जिस तरीके से बीजेपी ने और सरकार के स्तर पर आज़ादी की लड़ाई के जो बड़े बड़े सूरमा हैं उनको एक दूसरे से लड़ाने की और एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो कोशिश की जा रही है, ये बहुत दुखदाई है। हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया वो सम्मानित हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनका सम्मान होना चाहिए। चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, अशफाकुल्ला खान हो, महात्मा गांधी हो, बहुत लंबी चौड़ी हमारी परंपरा है। उसमें से किसी एक को बड़ा दिखाना और किसी एक को छोटा दिखाना और किसी एक को बड़ा करके दूसरे को नीचा दिखाना, ये जो एक गंदी परंपरा बीजेपी और RSS के लोगों ने शुरू की है, आम आदमी पार्टी इसको बिल्कुल गलत मानती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमारे राष्ट्रीय हीरो हैं, हमारे राष्ट्रीय हीरो रहेंगे, और उनका सतत सम्मान रहेगा। इसलिए इस तरीके की कुत्सित कोशिशों का हम विरोध करते हैं। तीसरी बात जो मेरी समझ में नहीं आती है कि आपने कहा है सरकार की तरफ से कि पहले 100 फाइलें डिक्लासिफाई होंगी, उसके बाद हर महीने 25-25 फाइलें डिक्लासिफाई की जा रही। तो अगर आपको डिक्लासिफाई करना है तो एक साथ डिक्लासिफाई करिए। आप ये क्यों एक धारावाहिक क्यों शुरू कर रहे हैं आप कि आज 100, कल 25, फिर अगले दिन 10, फिर 50? सारी फाइलें उपलब्ध है, आप उसको डिक्लासिफाई करिए। ऐसी कौन सी जल्दी थी कि आज 100 करना है, फिर अगले महीने 25 करना है, फिर अगले महीने 25 करना है? या तो सरकार इस बारे में कोई उचित कारण बताए जिसकी वजह से ऐसा किया जा रहा।
नहीं तो मैं ये मानूंगा कि दरअसल उनका मकसद, सरकार का मकसद, बीजेपी का मकसद, मोदी सरकार का मकसद फाइलों को डिक्लासिफाई करना नहीं है, बल्कि इस डिक्लासिफिकेशन के माध्यम से राजनीतिक रोटी सेकना उनका एक मकसद है। तो मैं फिर दोहरा दूं, आम आदमी पार्टी फाइलों के डिक्लासिफाई करने के पक्ष में है, लेकिन वो चाहती है कि इसका एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए और एक समयावधि के बाद सारी सरकारी फाइलें जो डिक्लासिफाई की गई हैं वो पब्लिक में आ जाएं, ताकि इतिहास को समझने में, उनके आधार पर इतिहास के विद्यार्थियों को अध्ययन करने में मदद मिले। लेकिन हम डिक्लासिफिकेशन के माध्यम से राजनीतिकरण के सख्त विरोधी हैं। डिक्लासिफिकेशन के माध्यम से आज़ादी के जो हमारे बड़े बड़े योद्धा हैं उनको एक दूसरे को तुलना करके नीचा दिखाने का हम सख्त विरोध करते हैं। और हमें पूछना चाहते हैं कि जब 100 फाइलें एक की जा रही हैं तो बाकी की फाइलों को डिक्लासिफाई करने में क्या प्रॉब्लम है और क्यों ये धारावाहिक शुरू किया जा रहा, पहली बात। दूसरी बात, हम लगातार ये कहते रहे कि दिल्ली की जो पुलिस है वो विद्वेष की भावना से काम कर रही है, वो केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रही है। और हमने ये भी कहा था कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कमज़ोरी बरती जा रही है, वो एक बहुत बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। किसी बहुत बड़े हादसे को अंजाम देने का रिहर्सल किया गया और अब कोर्ट का आदेश आ गया है, कोर्ट की टिप्पणियां पब्लिक में सामने हैं। कोर्ट ने बहुत साफ तौर पे कहा है कि ये स्पष्ट तौर पर सिक्योरिटी ब्रीच है, सिक्योरिटी लैप्स है, क्लियर कट केस ऑफ सिक्योरिटी लैप्स, जिसको दिल्ली की पुलिस और केंद्र की सरकार लगातार मना कर रही थी। अदालत ने साफ तौर पे कहा है कि सिक्योरिटी लैप्स है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ये सिक्योरिटी लैप्स है। फिर यह भी कहा है कि जो दिल्ली की पुलिस एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकती, वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली जैसे शहर की सुरक्षा कैसे करेगी, ये भी सवाल अदालत ने पुलिस की भूमिका पर खड़े किए हैं। और जो हम बार बार कहते रहे हैं, हमने कहा था, अदालत ने यह भी कहा है कि स्याही की जो शीशी है वो कैसे अंदर चली गई। अगर आपकी सुरक्षा चुस्त दुरुस्त थी तो वो शीशी कैसे अंदर चली गई, और अगर वो अंदर गई तो इसका मतलब ये कि ब्रीच हुआ है, सिक्योरिटी का लैप्स हुआ है और दिल्ली की सरकार, दिल्ली के पुलिस को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अदालत ने इसमें चिंता भी जाहिर की है, अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ भी दूंगा। द पुलिस, इट अपीयर्स, हैज़ नॉट टेकन एनी लेसन फ्रॉम पास्ट. It is highly regrettable, mark the word, it is highly regrettable that even despite having earlier experiences of such incident, the police could not behave responsibly to take effective steps for the protection of the CM and other present at the stage. हमने पहले भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ ये कोई पहला वाकया नहीं था, इस तरीके के कई वाकये पहले भी हो चुके हैं। उसके संदर्भ में भी उनकी सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। और मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है, जानकारी थी, फिर भी अगर सुरक्षा में खामी है तो ये मैं मानता हूँ कि ये किसी बड़े हादसे को अंजाम देने की कोशिश है। इसीलिए ये अदालत का जो की टिप्पणी है बहुत संगीन टिप्पणी है। इट appears police has not taken any lesson from the past. It is highly regrettable. ये बहुत जो है वो रिग्रेट करने की बात है, बहुत तकलीफ की बात है that even despite having earlier expected this continued. अदालत ने जो और महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, कहा कि अगर उस स्याही में अगर एसिड होता तो क्या होता। ये जो हम सवाल खड़े कर रहे थे उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि अगर स्याही की जगह अगर एसिड होता तो फिर क्या होता। The screening of the security of the constitutional authority is the responsibility of the state, and the police should relook and revisit its system of providing security to them after learning from bad experiences in Delhi. तो ये हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं, ये हमारे उस तथ्य की पुष्टि करता है जो हम लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली की पुलिस जानबूझकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में खामियां पैदा कर रही हैं, और इस वजह से मन में संदेह पैदा होता है कि कहीं ये किसी बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश तो नहीं रची जा रही है केंद्र की सरकार के नज़रिए से। इस संदर्भ में हम ये मांग करते हैं कि दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर साहब हैं, ये इसकी जिम्मेदारी इनकी तय हो, केंद्र की सरकार इस जिम्मेदारी को तय करे और तय करने के बाद अभी तक क्या कदम उठाए गए इस बात का खुलासा करें। और अगर वो नहीं करते हैं, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, केंद्र सरकार की दिल्ली के पुलिस से मिली भगत है और वो किसी बड़े षड्यंत्र का रिहर्सल कर रहे हैं।